सॉरी मेरी थोड़ी आवाज़ बैठी हुई है। आज रिव्यू के अंदर सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट होगा बेबिका का, पर हम शुरू करते हैं पूजा भट्ट और जिया से। अब ये जो पूजा भट्ट है उसने जिया को क्या कहा कि जिया तुमने अविनाश को क्या कहा था कि डोंट जज मी ऑन द बेसिस ऑफ गेम। तो जिया तुम ऐसा थोड़ी बोल सकती हो, जब तुम शूटिंग के सेट पर होती हो तब तुम ऐसा थोड़ी बोल सकती हो डोंट जज मी ऑन द बेसिस ऑफ शूटिंग सेट। वो है ना बिग बॉस के घर में है। बिग बॉस के घर में ना आपको दो ही तरीके के लोग मिलेंगे, एक जो गेम खेलेंगे, एक जो जेन्युइन रहेंगे। तो बिग बॉस में तो वो गेम ही खेलने वाली है, वो जिस तरीके से उसका नेचर है। मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ जिया राइट है या जिया रॉन्ग है, पर बिग बॉस में जिया गेम खेलकर ही यहाँ तक पहुँची, वरना वो यहाँ तक पहुँचती भी नहीं। और शूटिंग का जो सेट रहता है उसमें कोई कंपटीशन नहीं रहती है कि वहाँ पर हमें जीतना है। तो वहाँ पर तो एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड है कि हम जैसे हैं अपने आप को वैसे ही दिखाइए। तो वो चीज़ है, वो पूजा भट्ट को समझनी पड़ेगी कि जिया जो है वो यहाँ पर गेम दिखा रही है, पर उसका नेचर अलग भी हो सकता है बाहर। जिया ने मनीषा को कहा पूजा भट्ट समझती कि मैंने गेम के लिए तुझसे दोस्ती की, तो मनीषा ने कहा अभी अब कितने कम लोग रह गए, अब इसके बीच में तो लोग एक दूसरे से बात करेंगे ना। तो यही पॉइंट पे जिया ने मनीषा से बात की है। अब अच्छी तरीके से पता है पूजा जी कि आपने बहुत दुनिया देखी है, पर जैसे जिया ने अंदर भी कहा कि आप 99% राइट हो सकती हो, पर 1% तो आप रॉन्ग हो सकती हो ना। तो हमें किसी को है ना जज करने का कोई राइट ही नहीं है। सबकी अपनी स्टोरी है यार, सबकी अपनी स्टोरी है। अब देखो जिया की क्या स्टोरी है, 13 साल में उसके माँ बाप का सेपरेशन हो गया है। अब उसने क्या देखा होगा लाइफ में, क्या क्या उसका स्ट्रगल होगा। जो बच्चा जब छोटा होता है ना, जब वो बड़ा होता है ना, उसके बीच में उसने जो देखा होता है ना, वो बेस पर उसका दिमाग होता है बड़े होने के बाद। और फिर वो और आगे जो चीज़ें देखते जाता है, सीखते जाता है। जैसे अभिषेक ने भी कहा था कि हम सीख रहे हैं, इंसान गलती करता है, गलती से सीखता है। तो जज नहीं करना, किसी को जज करके कोई मतलब नहीं है, सबकी अपनी कहानी है। उसके बाद हैवी टॉपिक, सबसे बड़ा टॉपिक बेबिका। यार आपने एक बात मार्क की आज, ये जो बेबिका है, अगर ये सबके बारे में अच्छा नहीं बोलती, शुरुआत से ही अगर ये माइनस में चालू करती, तो हो सकता है कि जिया और मनीषा भी सिर्फ माइनस में बात करते। पर बेबिका ने जो किया, मतलब उसे क्या क्या चीज़ें लोगों के बारे में पता है, उसने क्या क्या चीज़ें ऑब्ज़र्व की है। तो क्या बेबिका ये सब गेम के लिए कर रही थी? अगर वो गेम के लिए कर रही थी तो भी हम साइड पे रखते हैं, नई गेम के लिए कर रही थी तो भी साइड पे रखते हैं। बट वो जो इतना सेगमेंट था ना बेबिका का, उसकी बात करते हैं। कितनी अच्छी बात की उसने, कितना अच्छी तरीके से समझा। पूजा भट्ट को अच्छी तरीके से समझे कि उसके साथ रहती है। मनीषा के साथ उसके कितने झगड़े हुए बेबिका के, तो भी उसने क्या बोला, उसकी सोल प्यार मांगती है। किस्मत वाला होगा वो इंसान जो मनीषा से शादी करेगा। बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें बोली उसने मनीषा के लिए, सिर्फ मनीषा के लिए नहीं, सबके लिए अच्छी अच्छी चीज़ें बोली। एल्विस है, एल्विस के लिए भी क्या बोला, वक्त से पहले बड़ा हो गया। मैंने बोला ना आपको, किसी को जज करना ही नहीं। इंसान है ना, छोटे से बड़ा होता है ना, उसके दरमियान बहुत सारी चीज़ें होती है, उसके बेस पर उसका दिमाग रहता है। एल्विस के लिए बेबिका ने क्या कहा, मैं इसके साथ दोस्ती ज़िंदगी भर तक रखना चाहती हूँ। अभिषेक के लिए हम दोनों में बहुत सिमिलैरिटीज़ है, बेबिका और अभिषेक में, सॉफ्ट चॉकलेटी बॉय। जिया के लिए वो ट्रॉमा से गुजरी है, उसे वो प्रिविलेज नहीं मिला जो हमें प्रिविलेज मिला, मतलब माँ बाप साथ में नहीं थे, तो इसलिए शायद वो ऐसी है। मतलब जिया के बारे में भी उसने बताया कि ये रीज़न की वजह से शायद ये चीज़ें हैं। सबके बारे में उसने सिर्फ अच्छा अच्छा और अच्छा ही बोला। तो बेबिका भी बुरी नहीं है। मैं जैसे हमेशा कहता हूँ कि ये बिग बॉस है ना, सिचुएशन ऐसी क्रिएट करता है। वो खाली बोलने के लिए बोलता है कि भाई झगड़े से टीआरपी नहीं मिलती, आप और कुछ भी करो, पर एक्चुअली उन लोगों को भी पता है कि झगड़ा होगा तो टीआरपी होगी। अरे इन दोनों का ये हो गया, अरे कल देखना है अभी किसने किसके साथ ये किया, नहीं यार देखना ये ऐसा करेगा, नहीं इसने बुरा किया। ये सब देखती है ना ऑडियंस, ये सब ऑडियंस देखे, इसके लिए बिग बॉस षड्यंत्र रचाते हैं, कीचड़ फेंकने का, नकाब खोलने का, ताकि लोगों के बीच में झगड़ा लड़े, झगड़ा हो, ऑडियंस बात करे,
रोज़ देखे, एक दूसरे को गॉसिप करे और एक दूसरे को गॉसिप करे कि कल का देखना भूलना मत, और बिग बॉस के टीआरपी बढ़े, बिजनेस बढ़े। तो बिग बॉस में जितने भी कंटेस्टेंट हैं कोई भी बुरा नहीं है। मैंने लास्ट टाइम भी बोला था, यही टाइम भी बोलता हूँ, मैंने रिव्यू में बहुत बार बोला है बेबी का ऐसी है, बट मैं ना वो एक कैरेक्टर का रिव्यू करता हूँ। बेबी का पर्सनल लाइफ में है उसका रिव्यू नहीं करता हूँ। पर्सनल लाइफ में वो एकदम अलग होगी जैसे आज दिखाए। तो हम बिग बॉस के बेस पर कोई भी कंटेस्टेंट को कभी जज नहीं कर सकते, और बिग बॉस को लेके कभी सीरियस भी मत होना कि इसके साथ ऐसा क्या, इसके साथ ऐसा क्या, क्योंकि जब बिग बॉस ख़त्म होता है ना, हर कोई मिलता है, अच्छी तरीके से दोस्ती रहती है, उन लोगों की बातचीत होती है। बहुत कम केस में देखा गया है कि कोई कोई नहीं मिलता है, बाकी सब मिलते हैं, पार्टी होती है ज़ोरदार, डांस करते हैं एक साथ में। तो बिग बॉस की गेम को बहुत सीरियस मत लेना, एंटरटेनमेंट की तरह लेना। उसके बाद हमने एक चीज़ देखी कि एल्विस की हट गई, एल्विस भड़क गया कि नहीं यार ये चीज़ गलत है। मैंने 27 मिनट ही किया है, 1-2 मिनट ऊपर नीचे हो सकती है, उसने उसका कैलकुलेशन भी बताया। उस चीज़ के अंदर उसे यकीन था कि मैं गलत नहीं हूँ, और बिग बॉस ने ये बात सुन ली, बिग बॉस ने चैलेंज रखी। अब कभी कभी क्या होता है, ऐसा होता है लाइफ में कि हमें कोई चीज़ के ऊपर पूरा कॉन्फिडेंस रहता है, बट क्या होता है हम उसका रिज़ल्ट पता करते हैं तो हमें पता चलता है कि नहीं यार शायद मैं ही गलत था। एक्चुअली क्या है कि अगर वो बिग बॉस नहीं बोलते कि आप जाके अनकट वर्जन देख सकते हो, तो शायद कोई भी बिलीव नहीं करता, ठीक है ना। वो अनकट वर्जन बोला तो वही खाली प्रूफ साबित करता है कि बिग बॉस राइट है। अगर वो अनकट वर्जन नहीं दिखाते तो हर किसी को डाउट होता मन के अंदर। अब इसके बाद आते हैं हम एक टॉपिक पर, मनीषा और एल्विस। मनीषा और एल्विस को 2 मिनट के लिए साइड पे रखते हैं। लाइफ में आपका फ्रेंडशिप का रिश्ता होने तो कज़िन्स के रिश्ते होते हैं। कोई भी रिलेशनशिप में ना एक थिन थ्रेड रहता है, एक पतला धागा रहता है। पतला धागा है ना, टूटने मत देना। मतलब कभी कभी क्या होता है कि जाने अनजाने हमसे कोई चीज़ प्लस माइनस ऐसी हो जाती है, बहुत अच्छा रिश्ता भी टूट जाता है। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ मनीषा गलत है, ना ही मैं ये बोल रहा हूँ कि एल्विस की समझ में गलत है। अभिषेक ने क्या बोला, ये तुम दोनों का भी बंद कर डालो। तो ज़िंदगी में हमें पता चले ना कि जाने अनजाने कुछ ऐसा बोल रहे हैं कि इससे रिश्ते में प्रॉब्लम आ सकती है, तो वहाँ पर ही स्टॉप हो जाओ। अब मैं आपको एक छोटी सी कहानी सुनाता हूँ। एक लड़का रहता है, उसका एजुकेशन पूरा होता है। अब वो एक दिन उसके डैडी को पूछता है, लोग कहते हैं ना आपको लोगों की वैल्यू होनी चाहिए, तो वो वैल्यू का रियल मतलब क्या होता है। तो उसके डैडी है ना उसे पुराना एक एंटिक पीस देते हैं, छोटा सी स्टैचू। उसे कहते थे कि ये छोटा सी एंटिक पीस है, ये तो जाए स्क्रैप वाले के पास, पूछ किया कि इसका कितना प्राइस देता है वो। तो जाता है तो स्क्रैप वाला बोलता है 300 रुपीज़। वो आता है, उसके डैडी बोलते हैं अब एक काम कर, मार्केट में जो रोड पर बैठे रहते ना उनको जाकर ये पूछ किया कि कितने में लेंगे वो लोग। तो जाता है पूछता है, तो वो लोग कहते हैं 500 रुपीज़। तो ये बोलता है उसने 300 बोला, इसने 500 बोला। तो उसके डैडी बोलते हैं अब एक काम कर, एंटिक शॉप पर जा और जाकर इस स्टैचू दिखा कर आ कितना बोलता है। तो वो जो एंटिक शॉप वाला रहता है वो 10,000 रुपीज़ बोलता है, 10,000 रुपये। अब ये डैडी के पास आता है, बोलता है 10,000 बोला। उसके डैडी बोलते हैं तुझे समझ में आया अभी, इसे कहते हैं वैल्यू। तो ज़िंदगी में जो आपकी सही कदर करे, आपकी सही वैल्यू करे, आपको उसके पास ही जाना है, चाहे रिश्ता हो चाहे जॉब हो। अंत में यही बोलूँगा, मेहनत करते रहना, ऊपर वाले पर विश्वास रखना। अगर आपका कोई काम नहीं हो रहा है तो थोड़ा सब्र, पेशेंस, काम हो जाएगा। फेल होने से कभी डरना मत, उसमें से कुछ सीखना। हर इंसान जो दिल से मेहनत करता है, माँ बाप को खुश रखता है, सबसे अच्छी तरीके से रहता है, उसे कामयाबी ज़रूर मिलती है। पूरे दिन में ट्राई करना 6 से 8 ग्लास पानी पीने की, थोड़ी वॉकिंग, थोड़ी जॉगिंग, थोड़ी एक्सरसाइज, इससे आपकी हेल्थ अच्छी रहेगी। अगर वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस एंड विश यू अ वेरी हैप्पी लाइफ।